गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का मैं सत्येंद्र सर बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी सलोरी प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप फिट होंगे, फाइन होंगे और ट्रिपल सी की एग्जामिनेशंस आपकी अच्छी से चल रही होगी। आपके पेपर लगे हुए हैं और पेपर की बेहतर तैयारी के लिए हमारा संस्था बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी आपके साथ कार्यरत है। आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को आपके सामने ला रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जानना चाहेंगे कि देखिए इस समय हमारे पास समय ज़्यादा तो है नहीं, तो अच्छे-अच्छे प्रश्नों को ही सॉल्व कर लेना ही कहीं न कहीं सफलता के नज़दीक या सफलता प्राप्त कर लेना होता है। तो क्यों ना आप सभी को बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के इस ऑफिशियल चैनल पर आकर और इस एमसीक्यू को सॉल्व करना होगा जिससे हमारा पेपर बेहतर जा पाए। तो चलिए, हम देख पा रहे हैं कि हमारा संस्था इन तमाम क्षेत्रों सोशल मीडिया पर आपको मिलेगा फ़ेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोगों के साथ यहाँ पर यूट्यूब चैनल हमारा बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक हम पहुंचा पाएँ। आपके ट्रिपल सी का आज डे 2 है। ट्रिपल सी का आज रिवीजन क्लास डे 2 है और डे 2 हम लोग डेली 11 बजे मैं आपके पास क्वेश्चंस को पहुंचाता हूं, मॉर्निंग में 11 बजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे जा रहा है। हम सभी देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल इज, जो हमारे इमेज फाइल होते हैं उनका एक्सटेंशन हमें बताना है। तो हमें पता होना चाहिए कि इमेज फाइल जो होते हैं उनका एक्सटेंशन यहाँ पर डॉट जेपीजी भी होता है, डॉट बीएमपी भी होता है, डॉट जीआईएफ होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सभी का फुल फॉर्म भी पूछता है। जो इमेज फाइल होते हैं जेपीजी का फुल फॉर्म पूछ सकता है जॉइंट पिक्चर ग्रुप, बीएमपी बिट मैप पिक्चर, जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो सभी का फुल फॉर्म भी आना चाहिए। हमारी किताब या हमारे चैनल पर बहुत सारी चीजें पहले से पड़ी हुई हैं, आप उसे पढ़कर रिवाइज करके अपना पेपर अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों तरीके से हमने क्वेश्चंस को रखा हुआ है। जो भी बच्चे हमारे जिस फील्ड के होंगे वो बहुत इजीली अपना काम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोलता है लिब्र ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने दिखाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो लिब्र राइटर हमारा है, लिब्र ऑफिस का एक पार्ट होता है। लिब्र ऑफिस में आपके 6 सॉफ्टवेयर आते हैं। इसमें आपका राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रा है, मैथ है, बेस है। तो इसमें एक जो साइड बार होता है वो यहाँ पर कॉर्नर पर राइट हैंड के, आप कह सकते हैं राइट हैंड के साइड में आपको मिलेगा जो वर्टिकल होता है। इसको छुपाने के लिए हमारा जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल F5। तो हमारा आंसर क्या होगा? कंट्रोल F5 ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देख पा रहे हैं किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा खाली स्थान में स्टोर किया जाता है। जैसे हम किसी एप्लीकेशंस पर अगर काम कर रहे हैं और हमने वहां से डाटा को कॉपी कर लिया है डियर स्टूडेंट, तो हमारा डाटा कहां पर स्टोर होगा? क्या ड्राइव पर होगा, टर्मिनल पर होगा, क्लिपबोर्ड पर होगा, प्रॉम्प्ट पर होगा? तो यहाँ जो आंसर हमारा होना चाहिए, वैसे तो हम यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो आपका क्लिपबोर्ड आपका राइट आंसर होगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार के तमाम वीडियो को प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, क्योंकि बैंकॉन्स की टैगलाइन है आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइए ध्यान से देखते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए माउस तकनीक की प्रयोग की जाती है। देखो, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जैसे कोई भी अगर हमारा फोल्डर है, फाइल है या कोई भी आइकन है, उसकी प्रॉपर्टी अगर हमें देखना होगा
तो हम माउस से कैसे उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे? क्या माउस को ड्रैगिंग करके, ड्रॉपिंग करके, राइट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके? तो हमें पता होना चाहिए माउस में राइट लेफ्ट 2 बटन होते हैं। तो जब हम राइट क्लिक करते हैं तो उस आइकन का प्रॉपर्टी ओपन होता है या उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ओपन होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसी क्रम में बिना समय गवाए, बहुत तेजी और फटाफट, क्योंकि देखो चीजों को क्लियर समझना है, हम आपके सामने मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। विंडोज में, विंडोज देखिए, विंडोज जब भी वर्ड विंडोज होता है तो यहाँ यस जरूर होता है। और विंडोज को हम लोग अगर बात करें तो इसे हम लोग ओएस कह सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। विंडोज में मदद प्राप्त करने के लिए F1 दबाना एक सामान्य तरीका है। इसका मतलब क्या, F1 जो होता है वो आपका हेल्प के लिए होता है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। तो हमारा यहाँ आंसर ट्रू हो जाएगा। मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप सभी लोग F1 से लेकर F12 तक का शॉर्टकट की जरूर याद कर लीजिएगा। ये पेपर में हमसे 1 नंबर के लिए जरूर पूछता है, तो मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगी, निवेदन होगा कि F1 से लेके F12 तक का शॉर्टकट की आप सभी जरूर याद कर लें। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 6। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया ओपन सोर्स। मैं जानना चाहूंगा कि ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है, अगर मैं आपको बता दूं, कि जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं ना, इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल ऑन इंटरनेट, इसमें हम लिख सकते हैं अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इसका मतलब इंटरनेट पे जो चीजें अवेलेबल होती हैं उन्हें ओपन सोर्स कहते हैं। तो लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ रही होगा और विजिबिलिटी भी आपको अच्छी मिल रही होगी। उसका मेन कारण है क्योंकि हमने इस पर थोड़ा सा काम किया है और आज हम लोग डे 2 पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आपको मैं MCQ ट्रिपल सी के लिए करा रहा हूं और आप इसे एक बार जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइए, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करेंगे। किसी पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए इंड कुंजी दबाया जाता है, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रारंभ वर्ड बोला है, किसी भी पंक्ति के प्रारंभ, दैट्स मीन आरंभ में। तो जब आरंभ में जाएंगे तो इंड तो नहीं दबेगा, क्योंकि इंड तो अंतिम में जाने के लिए होता है। तो इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा। आरंभ में जाना होगा तो होम बटन दबेगा, होम, यहाँ होम कुंजी आंसर। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। टाइटल बार वर्तमान सक्रिय दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है। क्या टाइटल बार जो हमारा होता है, टाइटल बार सबसे पहला टैब होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला टैब टाइटल बार होता है। जैसे यहाँ बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी आप ऊपर देख रहे हैं, तो एक टाइटल बार कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है वह आपके डॉक्यूमेंट का, दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करेगा। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 ट्रू होगा। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत अगर आप महसूस करते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा, आपको मजा आया या नहीं आया, क्योंकि आपके लिए हमने यहाँ से एक मेहनत दी है, एक कोशिश की है कि आपको यहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल पाए, आपका पेपर बेहतर और अच्छा हो पाए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। यूजर द्वारा माउस पर राइट क्लिक करने पर एक टियर ऑफ मेनू दिखाई देता है क्या? तो टियर ऑफ मेनू क्या होता है? तो देखो टियर ऑफ मेनू का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं कि टियर ऑफ मेनू जब भी पेपर में पूछता है तो इसका एक सिंपल सा मतलब होता है, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि हम टॉप बॉटम पर मूव कर पाए, टॉप पे मूव कर पाए, बॉटम पर मूव कर पाए, या लेफ्ट पे हम चीजों को लेके मूव कर पाए, या राइट पे हम चीजों को लेके मूव कर पाए। तो टियर ऑफ का मतलब हम उसको रोटेट करा पाए। तो राइट क्लिक करने पर टियर ऑफ मेनू नहीं मिलता है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। डिलीट किए गए ऑब्जेक्ट को, किसी भी फाइल या ऑब्जेक्ट को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो क्या विंडोज में
विंडोज का मतलब ओएस में, रिसाइकल बिन फोल्डर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें पता होगा कि रिसाइकल बिन एक फोल्डर होता है जहां पर डिलीट किए गए वैल्यू को स्टोर कंप्यूटर करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये हमारा आंसर ट्रू होगा डियर स्टूडेंट। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम 11 पे आते हैं। जब हम लिब्र ऑफिस राइटर खोलते हैं तो कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है? तो हमें पता होना चाहिए, क्या लिब्रेशन शरीफ होता है, लाइनेक्स बायोलियन जी होता है, एंडालस होता है, या नन ऑफ द एबव होता है? तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन दे रखा है, इसका सही आंसर होगा लिब्रेशन शरीफ होगा, लिब्रेशन शरीफ होगा। जब भी राइटर बोलेगा, देखिए जब भी राइटर वर्ड बोलेगा तो हम यहाँ पे लिब्रेशन शरीफ को ही आंसर करेंगे। क्लियर हो गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग मूव करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारे एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग से। देखो जब हम राइटर की बात करते हैं तो जनरली राइटर पे तो हम टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे फार्मूला तो कोई आवश्यकता नहीं होती, फार्मूला हम कैल्क पे खोलते हैं। पर अगर राइटर में हम फार्मूला ओपन करना चाहें तो हमें वहां क्या ऑप्शंस मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा F2, F4, F5, F6। तो सही आंसर होगा F2। ध्यान रखिएगा F2 हमारे लिए यूज होता है राइटर सॉफ्टवेयर में फार्मूला बार को ओपन करने के लिए। इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 13 नंबर का प्रश्न, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर देखकर पेपर सेंटर पर जाएं और अपने मित्रों को या अपने ट्रिपल सी के ग्रुप पर भी शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को प्राथमिकता मिल पाए, हमारे चैनल के यूजर बढ़ पाए या हमारी मेहनत आप तक पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 13, राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? अब देखो राइटर में टेबल इंसर्ट करना है तो ये आपको शॉर्टकट की याद होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट की का कोई भी ट्रिक नहीं है, वो पूरी मेहनत पर है आपके। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F12। तो इसका जो सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस F2 होगा। शॉर्टकट की हमें याद करना ही पड़ेगा डियर स्टूडेंट। चलिए, कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर .doc, .txt, .sxw और csv। तो इसका जो नहीं पूछा है तो नहीं होता है, csv नहीं होता है, क्योंकि इसे हम लोग कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है कॉमन स्प्रेड वैल्यू, कॉमन स्प्रेड वैल्यू, ये इससे संबंधित नहीं होता। बाकी सारे फाइलें हम हमारे इससे संबंधित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। 15 नंबर देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन शॉर्टकट का चलता है? पेज ब्रेक होता क्या है? देखो पेज ब्रेक का मतलब, अगर हम किसी एक पेज पे लिख रहे हैं तो उस पेज से कर्सर दूसरे पेज पे चला जाएगा। इसका शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस एंटर, टैब, कंट्रोल सी, शिफ्ट प्लस ए। तो सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंटर। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंटर। बोलिए आगे बढ़ना चाहिए। चलिए इसी क्रम में हम लोग 16 नंबर पे मूव करेंगे। मेल मर्ज या लेटर विजार्ड लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में होता है? देखो मैंने आपको पढ़ाया है कि राइटर के आपको पता होना चाहिए कि उसके मेनू कमांड कितने हैं, और मेनू कमांड के बाद आपको पता होना चाहिए कि किस मेनू में क्या मिलता है। तो मैं यहाँ इतना बताना चाहूंगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राइटर के मेनू में कितने कमांड होते हैं, तो राइटर के मेनू में अगर मैं बात करूं तो राइटर के मेनू में टोटल 11 कमांड होते हैं डियर। अब उस 11 का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसके मेनू में अभी आपने कहा सर 11 कमांड होते हैं, और 11 का नाम अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो देखो एक ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए फाइल, इसे याद कर लीजिएगा, एडिट, व्यू, ये सभी लोग याद करेंगे, इंसर्ट, फॉर्मेट, फॉर्मेट, स्टाइल, फॉर्मेट के बाद स्टाइल,
स्टाइल के बाद यहाँ टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो, हेल्प। एक बार काउंट करेंगे, देखते हैं कितने हो गए हैं यहाँ पर। चलो एक बार काउंट किया जाए। तो हम देख पा रहे हैं डियर कि यहाँ जो हमारी संख्या हो रही है, तो कोई मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिखे। ठीक है, तो आप देख रहे हो फाइल एडिट व्यू 3, इंसर्ट 4, फॉर्मेट 5, स्टाइल 6, टेबल 7, फॉर्म 8, टूल 9, विंडो 10 और हेल्प 11। तो 11 होते हैं। अब इसके अंदर भी आपके कमांड होते हैं, तो कमांड के अंदर कमांड सब कमांड कहलाते हैं। पेपर कह रहा है मेल मर्ज ये कहाँ मिलेगा, तो ये मेल मर्ज कहाँ मिलेगा, तो टूल में मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, टूल में मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टूल। तो ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, पेपर में एक क्वेश्चन जरूर ये पूछा जाता है। चलिए 17 नंबर में हम लोग चलते हैं। लिब्र ऑफिस राइटर में एक नया दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। देखो नया दस्तावेज, एक नया डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, ऑल्ट एन। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल एन। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। सॉरी, लिब्र ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। देखो डबल अंडरलाइन का मतलब हम समझते होंगे। डबल अंडरलाइन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर हमने एक अंडरलाइन देखो बनाया है, तो यहाँ पे दो अंडरलाइन बन जाए, है ना, एक लाइन और बन जाए। क्वेश्चन पूछा गया लिब्र ऑफिस राइटर में कौन सी कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट यू, कंट्रोल यू, कंट्रोल डी। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल डी। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। लिब्र ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना होता है। देखो यहाँ न्यूनतम बोला है, न्यूनतम जूम, जूम प्रतिशत कितना होता है डियर। तो हमें पता होना चाहिए न्यूनतम जूम 20, 10, 5, 15 में 20 होता है। अगर यहाँ बाय डिफॉल्ट कहता तो 100, मैक्सिमम कहता तो 600, है ना, मैक्सिमम 600 होता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए है। एक बार जरूर आप इसे देख के जाइए। लिब्र ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, देखिए फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो हम किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल के साथ क्लोज लार्ज ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ करली क्लोज्ड ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ लार्ज ओपन ब्रैकेट या ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं। आपका कंट्रोल के साथ क्लोज लार्ज ब्रैकेट भी होता है, कंट्रोल के साथ करली करली ब्रैकेट भी होता है, क्लोज करली ब्रैकेट होता है। इसका मतलब बोथ ऑप्शन सही होगा। ये बोथ हमने लगा दिया है डियर। तो इस तरह से हम देखें क्वेश्चन नंबर 20 कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, लिब्र ऑफिस राइटर में सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी यूज की जाती है। सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न आप देख पा रहे हो, सब एक से एक बेहतर प्रश्न आपके सामने जा रहे हैं। तो सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट यस, कंट्रोल यस, F12 नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट यस, ये हमें याद होना चाहिए। चलिए इसी क्रम में हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन पे, सॉरी 23 नंबर का क्वेश्चन, नंबरिंग गलत हो गया ना, ये 19 था, ये 20 था, ये 21 था, और ये 22 पे चलते हैं, 22 पे चलते हैं। तो 22 ये हो गया, 22 पे चलते हैं। लिब्र ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए कौन सा शॉर्टकट की कुंजी। तो हेडिंग हमारे 5 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लिब्र राइटिंग में अगर हेडिंग कितने होते हैं पूछ लिया जाए तो आप 5 बताओगे। कितने बताओगे, 5 बताओगे। और इनका नाम ऐसे ही होता है जैसे हम देख पा रहे हैं, H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है और H5 होता है। सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है और सबसे छोटी हेडिंग H5 होती है। और यहाँ 3 की बात कर रहा है तो इसका जो शॉर्टकट की होगा कंट्रोल के साथ 3 हो जाएगा। ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए। H1 के लिए, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1, 2 के लिए कंट्रोल 2, 3 के लिए कंट्रोल 3, कंट्रोल 4 के लिए, है ना, H4 के लिए कंट्रोल 4, 5 के लिए कंट्रोल 5। सबसे बड़ी H1, सबसे छोटी H5। ये क्वेश्चन एक हमारे एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा क्वेश्चन जो होगा वो 23 नंबर, 23 नंबर, कट कॉपी और पेस्ट कमांड किस मेनू में मिलते हैं। अभी हमने बताया था कि 11 मेनू होते हैं। तो 11 मेनू में देखो कट कॉपी पेस्ट ये किससे संबंधित है, फाइल एडिट व्यू इंसर्ट। तो एडिट से, क्योंकि हम कट कॉपी पेस्ट का मतलब संपादन करते हैं, किसी चीज में बदलाव करते हैं, तो यहाँ आंसर एडिट होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 काफी इंपॉर्टेंट, राइटर में सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? तो हमें पता होना चाहिए सुपर स्क्रिप्ट का मतलब किसी का पावर लिखना, किसी का पावर लिखना। तो यहाँ पे शॉर्टकट होगा कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट सी। तो सुपर है, कंट्रोल पी होगा, कंट्रोल पी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग कल इस पे डिस्कशन करेंगे। कल सुबह 11 बजे आपको ये है ना वीडियो मिल जाया करेगा। पेज मार्जिन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर नीचे बाएं और दाएं चारों ओर खाली स्थान होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, इसका आंसर आपका होगा ट्रू। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, अपने चैनल को इतना प्रमोशन दिया। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें और इसे याद करें। और भी इस तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलते हैं 11 बजे। ओके, थैंक यू।